Good morning everyone. Welcome to your maths class, chapter 7, fractions. Guys, today we will discuss about the equivalent fraction. Equivalent fractions कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बाय नेम ही क्लियर हो रहा है इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल फ्रैक्शंस, यानी कि वो फ्रैक्शंस जो आपस में इक्वल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं. फॉर एन एग्जांपल आपके पास है 1/2 एंड 2/4. इज दिस बोथ आर इक्विवेलेंट और नॉट. ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है वो कैसे चेक करोगे? तो आप क्या चेक करोगे? इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो रिजल्ट बना वो आपका इसके जैसा है तो वो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है. कंडीशन इज दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with the same number. Okay, for an example आपको कहा गया कि 2/3 के equivalent fractions find out करो. So how will you find? आप कैसे find out करोगे कि आप इसको same whole number से multiply कर दोगे. First you have to multiply with the 2. तो आप 2 से multiply करोगे, 2 2 जा 4 and here is 3 2 जा 6. तो 2/3 is equal to 4/6. आपने इसके फर्दर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं तो व्हाट यू डू, आप इसको अनदर होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. सपोज टू भी हमने 3 से कर दिया, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 2 3 जा 6, 3 3 जा 9. तो इसका अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 6/9. ऐसे ही आप फर्दर फाइंड आउट कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू डू दैट कि आपने होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. ओके, दिस इज दैट की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो आप इसको राइट डाउन कैसे करोगे? इक्वल टू का साइन डाल के आप इसको सारे फ्रैक्शंस को इक्वली राइट डाउन कर दोगे. ओके, आपको क्या कहा गया कि सपोज टू भी आपसे पूछा गया 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 2/3 और नॉट. तो आप इसको भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे इसको डिवाइड करो 2 से, इसको भी डिवाइड करो 2 से. 4 डिवाइडेड बाई 2, हेयर इज योर 2. 6 डिवाइडेड बाई 2, 3. तो ये इक्वल आ गए. तो 4/6 इज इक्वल टू 2/3. तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे. क्लियर गाइस? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 6. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमरेटर 6. आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है किसके, 2/5 के. और क्या होना चाहिए, जिसका न्यूमरेटर क्या हो जाना चाहिए, 6 होना चाहिए. जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा उसका न्यूमरेटर तो 6 होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है. मैं यहाँ पे सपोज टू भी बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आपका न्यूमरेटर 6 आ जाए. ओके, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर 6 हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर को भी 3 से करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट था. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे करना होता है, सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. सो 5 3 जा 15. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका क्या आ गया, 6/15. किसके इक्विवेलेंट आया, आपके 2/5 के. इसने कंडीशन दी थी कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए. तो हमने न्यूमरेटर 6 फाइंड आउट वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया. क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 4. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35. 15/35 का आपने फाइंड आउट करना है और विद डिनोमिनेटर 7. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए. ओके, और न्यूमरेटर अभी हमने फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन मार्क इज दैट. तो आप डिनोमिनेटर को 7 बनाने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर को 7 कैसे बनाओगे, डिवाइड करके. क्योंकि दिस वन इज योर लार्जर डिजिट एंड दिस वन इज योर स्मॉलर डिजिट. तो लार्जर से स्मॉलर में जाने के लिए डिवाइड करना होता है. तो 35 को किससे डिवाइड किया जाए कि आपका 7 आ जाए, ऑब्वियसली 5 से. सो आप क्या कर रहे हो कि 35 को 5 से डिवाइड किया. ओके, तो आपका डिनोमिनेटर 7 हो गया. और इन द केस ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करते हो, सेम होल नंबर से करते हो. तो 15 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5. तो 15 5 से डिवाइड होगा तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3. सो 15/35 इज इक्विवेलेंट टू 3/7. और कंडीशन दी थी डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए, तो उसी के इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट कर लिया. क्लियर गाइज? अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की क्या करनी है, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है, ठीक है.
फॉर एन फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म इज दैट कि आपका क्या हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। ओके, और एक और चीज आपको बता देता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आइदर वन ऑफ देम क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर हो जाना चाहिए। तो वो वाला फ्रैक्शन आपके कौन से हो जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल आपके पास है 36/54, आपने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। अभी तो 36 और 54 में बहुत सारे कॉमन फैक्टर आएंगे, तो आपने क्या करना है, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेम नंबर से डिवाइड कर देना जो जिनकी टेबल में ये आते हो। तो 2 की टेबल में दोनों आते हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। 36 डिवाइड बाय 2 18, 54 डिवाइडेड बाय 2 27। अभी भी ये सेम टेबल में आ सकते हैं, तो इनको फर्दर फिर डिवाइड कर दो 18/27 ना, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से कर दो। 18 डिवाइडेड बाय 3 6 एंड 27 इज डिवाइडेड बाय 3 9, येट दे आर कमिंग इन द सेम नंबर ऑफ अ टेबल। तो आप इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 एंड दिस वन इज योर 3। सो आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या है, 2/3। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 एंड दोनों आइदर वन ऑफ देम, और दोनों में से कोई भी आपका क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक प्राइम हो सकता है या दोनों प्राइम हो सकते हैं। 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो ये आपकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36/54। क्लियर गाइस? नाउ लुक एट योर सम नंबर 3। रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। कहता है कि आपके पास जो ये बॉक्स दे रखा है इसको कहता है करेक्ट नंबर से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और जो आपके ये फ्रैक्शंस है वो इक्वल टू के साइन के साथ है, मींस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो आपको इसमें क्या हुआ है कि आपको 2 and 7 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब फाइंड आउट करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है कि हम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ देम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हमने न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, सो दैट कि आपका आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो ऑब्वियसली 4 से किया था, 2 4 जा 8। सो हम डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 7 4 जा 28। सो इन द बॉक्स हमारी क्या डिजिट आएगी, 28 आएगा। क्लियर? एट योर सम नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। कहता कि आपने 3/5 के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं, जहां पे आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 20 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर बाय 4, सो आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा फॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 3 4 जा 12 इज हेयर एंड 5 4 जा 20। सो आपका क्या आया, 3/5 के इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन आया, आपका 12/20। एंड सेम एज हेयर कि आपको 3/5 का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है कि जहां पे आपका न्यूमरेटर क्या है, 9 आए। तो फॉर मेकिंग द न्यूमरेटर 9 आपको क्या करना होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 3 से भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाई किससे होते हैं, सेम नंबर से होते हैं इन द केस ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। तो 3/5 के इक्विवेलेंट क्या आ गया, 9/15। जहां पे हमारा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, हमने वो फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? Guys, now look at your sum number 8. Ramesh had 20 pencils, Shilu has 50 pencils, Jamal has 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils. Shilu ने कितनी यूज कर दी थी, 25 pencils, and Jamal used 40 pencils. What fraction did each use up? कहता कि हर किसी ने कितना फ्रैक्शन यूज किया, और कहता चेक करो कि उन सब ने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया या फिर कम या ज्यादा किया था। ओके, सो रमेश के पास क्या था, मैं आई एम राइटिंग हेयर, रमेश टोटल पेंसिल उसके पास क्या थी और यूज कितनी करी, एंड हेयर इज योर फ्रैक्शन। ओके, सो आई एम राइटिंग इन द टेबल फॉर्म, सो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। रमेश के पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी, 20। यूज कितनी की थी उसने, 10। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यूज्ड by में total. Okay, your next is that Shilu.
उसके पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी आपके, उसके पास 50 पेंसिल्स थी, यूज उसने कितनी करी थी 25, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यूज्ड बाय में टोटल। एंड योर थर्ड इज दैट, आपके थर्ड कौन था जमाल, उसके पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी, जमाल आई एम राइटिंग हेयर, टोटल पेंसिल उसके पास कितनी थी 80 एंड उसने यूज कितनी कर ली थी 40, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 40 यूज्ड बाय में टोटल। ओके, फ्रैक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए। अब वो कह रहे थे कि चेक करो उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया या फिर नहीं। फॉर चेकिंग द इक्वल की ये इक्वल है या नहीं है, तो आप इनको क्या करो रिड्यूस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। सेम टेबल पे कट हो सकते हैं, 10 1 10, 10 2 20, तो इसका फ्रैक्शन क्या आया 1/2। ये भी सेम टेबल पे कट हो सकते हैं आपका, सॉरी यहाँ पे 25 था, आई एम राइटिंग सॉरी आपका यहाँ पे 25 था, तो ये सेम टेबल पे कट हो सकते हैं, 25 1 25, 25 2 50, तो 1/2 एंड हेयर इज 40 1 40, 40 2 80, तो 1/2। तो उन्होंने क्या किया सेम फ्रैक्शन का यूज किया, तो यस लिख दोगे आप। क्लियर guys, this is all about your today's lecture. In your homework you have to revise exercise 7.3 complete on your rough notebook.